Hello students, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic knee joint, in continuation with the same, today we will discuss about its ligament. The role of various ligaments of knee joint reflect their importance for knee joint stability and frequency of injury, which in turn disrupt the function. तो कहने का मतलब ये है कि जो नी जॉइंट के, वैसे तो लिगामेंट का ओवरऑल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अगर हम नी जॉइंट की बात करते हैं, नी जॉइंट में इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है इसकी स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, ये मतलब काफ़ी चर्चा में रहता है, ऐसे कह लीजिए, या काफ़ी फेमस होता है। एक तो स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, और दूसरा ये इंजर्ड होने के लिए भी काफ़ी फेमस है कि अगर लिगामेंट इंजरी की बात करें तो सबसे जल्दी या सबसे आसानी से आपके नी जॉइंट के लिगामेंट इंजर्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इसकी इंजरी दिखाई देगी, ACL इंजरी, PCL इंजरी, MCL इंजरी, LCL इंजरी, ये सब इंजरी आपको दिखाई देगी जो हम आगे लिगामेंट्स पढ़ेंगे। और जब ये जाहिर है, जब लिगामेंट में कोई चोट लगेगी या इंजरी होगी तो क्या होगा, नी जॉइंट का जो फंक्शन है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं इसमें? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, आर्कुएट लिगामेंट जिसके दो हेड होते हैं, मीडियल एंड लेटरल, एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCL भी बोलते हैं। तो MCL कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सुपरफिशियल एंड डीप पोर्शन। तो इसको अगर हम बात करें तो इसके दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो बैंड होते हैं। ठीक है, ठीक जैसे आपके हिप जॉइंट में था इलियोफेमोरल वाला, तो उसी तरह से यहाँ हम बात करेंगे कि MCL के दो होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल portion starts from medial femoral epicondyle and ends at medial aspect of upper part of tibia। तो ये तो कंफर्म है कि ये मीडियल साइड होता है, चाहे वो फीमर से शुरू होता हो और चाहे टिबिया पे खत्म होता हो, दोनों ही चीज मीडियल साइड होंगी। शुरुआत भी मीडियल होगी और एंड भी मीडियल एस्पेक्ट पे ही होगा। नी जॉइंट के अंतर इतना होगा कि शुरुआत होगी फीमर के एपिकॉन्डाइल से और एंड होगा आपके टीबिया के अपर पार्ट से, मीडियल साइड के टीबिया के अपर पार्ट से इसका पे अप एंड होगा इसका। ठीक है, द डीप पोर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फेमरल कॉन्डाइल, ठीक है, एंड एंड्स एट प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल टिबियल प्लेट्यू। तो डीप कहाँ से शुरू होता है? वही फेमोरल कॉन्डाइल से, वो फेमोरल इपिकॉन्डाइल से था, ये फेमोरल कॉन्डाइल से शुरू होता है मीडियल साइड के और खत्म होता है प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल टिबियल प्लेट्यू। टिबियल प्लेट्यू जो टिबिया में उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसका जो मीडियल वाला एस्पेक्ट होता है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, उस पे जाके ये खत्म होता है टिबियल प्लेट्यू पे। टिबियल प्लेट्यू दोनों कॉन्डाइल के बीच में अगर आप देखेंगे एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, उसी को बोलते हैं टिबियल प्लेट्यू। नेक्स्ट है MCL रेसिस्ट द एक्सेसिव वेल्गस यानी कि एबडक्शन एंड लेटरल टिबियल रोटेशन स्ट्रेस एट नी जॉइंट। तो लिगामेंट का अल्टीमेटली काम क्या होता है? उसको जॉइंट को बांधे रखना, उस पर कोई फोर्स अगर अचानक से लगे तो उसको रोकना, या एक्सेसिव जॉइंट के एक्सेसिव मूवमेंट को रोकना, यानी कि एक्सेसिव फ्लेक्शन ना हो, एक्सेसिव एक्सटेंशन ना हो, एक्सेसिव एबडक्शन एडक्शन ना हो, इन सबको रोकना होता है। तो हर लिगामेंट का अपना रोल होता है। तो उसी तरह से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का क्या रोल है कि ये क्या करता है? एक्सेसिव एबडक्शन को रोकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नी जॉइंट में तो दो ही मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है, नी जॉइंट में टोटल 6 मूवमेंट होते हैं आपके। ठीक है, टोटल 6 मूवमेंट होते हैं नी जॉइंट में आपके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, हल्का सा एबडक्शन, हल्का सा जिसको हम वेल्गस और वेरस बोलते हैं, और रोटेशन, ये सारे मूवमेंट होते हैं। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, तो ये सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत जरा जरा से होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं उस समय, जिस समय जैसे कि कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है और उसको उल्टा तुरंत अचानक से वापस मुड़ना है, तो जब हम मुड़ते हैं तो उस समय हमारा रोटेशन वाला फैक्टर, क्योंकि अगर रोटेशन फैक्टर नहीं होगा तो हमें इंजरी और जल्दी होगी, लिगामेंट में, बोन में और जल्दी, मसल्स में और जल्दी इंजरी होगी। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, अचानक से हमको कोई कहे पीछे आओ, ठीक है, तो उस समय, या पलटना हो हमको तुरंत,
ठीक है। ठीक, तो उस समय हमारा ये रोटेशन वाला नी जॉइंट का जो रोटेशन है वो मूवमेंट बहुत काम आता है। ठीक है, तो उसको रोकता है ये। ठीक है, वेल्गस एबडक्शन, एबडक्शन को रोकता है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ना हो। और लेटरल टिबियल रोटेशन स्ट्रेस एट नी जॉइंट, और जो टिबिया है, जो हमने बात की थी कि लेटरल रोटेशन में जब जाता है तो उसको भी रोकता है, वो ज़्यादा ना जाए। MCL also plays a supportive role in resisting anterior translation of tibia over femur। अब ये तो इसका प्राइमरी रोल था जो हमने पहले बात की। अब इसका सेकेंडरी रोल है कि ये क्या करता है, टीबिया को आगे खिसकने नहीं देता है। टीबिया को ये आगे नहीं जाने देता है। टीबिया को आगे जाने का मतलब है कि ये फीमर के ऊपर आगे खिसक के नहीं जाता है। ठीक है, एंटीरियर ट्रांसलेशन का मतलब आगे खिसकना। ठीक है, किसका, टीबिया का, किसके ऊपर, फीमर के ऊपर। फीमर के ऊपर का मतलब है फीमर से जुड़ा हुआ, इसलिए ओवर फीमर है। ठीक है, क्योंकि टीबिया कहाँ मूव करती है, फीमर के ऊपर तो मूव करती है। जब आप नी जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो, किसी ऊंची जगह पे टेबल पे बैठ के जब आप नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करोगे तो क्या होता है, टीबिया मूव करते हो ना, फीमर तो फिक्स रहती है। तो ये वही कह रहे हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, पहला फिगर है जिसमें ये MCL को दिखा रहे हैं, फीमर, टीबिया और बीच में MCL। तो ये देखिए कितनी थिक बैंड है। ये दो बैंड से होता है। ये देखिए, ये सुपर, दोनों एक ही साइड होगा। ठीक है, सुपरफिशियल, और उसके नीचे जो होगा वो डीप डीप छोटा होता है, सुपरफिशियल बड़ा होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही ये होता है मीडियल साइड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटरल कोलेटरल लेगामेंट की, LCL। यानी जैसे मीडियल कोलेटरल था वैसे ही लेटरल, बस ये लेटरल साइड होगा, यानी कि फिबुला की तरफ होगा आपकी। ठीक है, बाहर की तरफ होगा। तो LCL इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टिबियोफेमोरल जॉइंट। तो टिबियोफेमोरल जॉइंट की बात करें तो ये उसके लेटरल साइड होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल एंड एंड्स एट फिबुलर हेड। तो ये शुरू कहाँ से होता है, लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल से शुरू होता है, यानी फीमर का जो लेटरल वाला कॉन्डाइल है वहां से शुरू होता है, और जो फिबुला है, फिबुला के हेड पे जाके खत्म होता है। इट रेसिस्ट वायरस यानी एडक्शन स्ट्रेस। MCL क्या करता था, वेल्गस स्ट्रेस को रोकता था, यानी एबडक्शन वाले स्ट्रेस को रोकता था, एबडक्शन, ज्यादा एबडक्शन में ना जाए नी जॉइंट। उसी तरह से ये एडक्शन फोर्स को रोकता है, एडक्शन में ज्यादा ना जाए। ठीक है, जिसको हम वायरस बोलते हैं, उस स्ट्रेस को ये रोकता है। ठीक है, इट ऑल्सो रेसिस्ट द फ्रंटल प्लेन मोशन एट फुल एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट का हम जब फुल एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, तो ये रेसिस्ट करता है फ्रंटल प्लेन के मूवमेंट को, यानी कि वही टीबिया के मूवमेंट को फीमर के ऊपर जाने से या फीमर के आगे आने से रोकता है। इट ऑल्सो रेसिस्ट एक्सेसिव लेटरल रोटेशन ऑफ टीबिया, और ये लेटरल रोटेशन ऑफ टीबिया को भी रोकता है। लेटरल आगे, ताकि ज्यादा रोटेशन ना हो, नहीं तो क्या होगा, पैर मुड़ जाएगा, नी जॉइंट मुड़ जाएगा। तो ये इट रेसिस्ट द एक्सेसिव लेटरल रोटेशन। तो अब LCL होता कहाँ है, ये देखिए, ये पूरा दिखा रहा है, फीमर, नी कैप यानी पटेला, फिबुला, टीबिया। और ये देखिए आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, फीमर देखिए फिबुलर हेड से शुरू हो रहा है, ऐसे देखिए, ये देखिए फिबुलर हेड पे यानी टॉप ऑफ फिबुला पे खत्म हो रहा है और शुरू हो रहा है लेटरल कॉन्डाइल पे। ये देख सकते हैं इसका अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, जिसको हम ACL बोलते हैं। ACL इज लोकेटेड ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट। तो जाहिर है, नाम से ही क्लियर है, एंटीरियर का यानी कि आगे की तरफ होगा। ठीक है, किसके, नी जॉइंट के। इट इज इंट्रा कैप्सूल। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंट्रा कैप्सूलर है, यानी कि आपका जो कैप्सूल होता है, यानी जो जॉइंट बनता है साइनोवियल जॉइंट, उसके अंदर होता है, यानी कि आप इसको बाहर से पाल्पेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाहर से नहीं छू सकते। ये आपको जब हम इसका डायग्राम दिखाएंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इंट्रा कैप्सूलर का मतलब क्या है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटरल एंड इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टिबिया ऑफ स्पाइन। ठीक है, एंड एट पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल। तो इसका आप जब देखेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें टीबिया के स्ट्रक्चर पहले आ रहे हैं और फीमर के स्ट्रक्चर बाद में आ रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब इसका कोई ओरिजिन आपसे पूछे कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म, तो ये उल्टा शुरू होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर, यानी टीबिया से शुरू। अब बाकी जो MCL और ACL, MCL और LCL थे, वो क्या था, वो आपके फीमर से शुरू हो रहे थे, टीबिया पे खत्म हो रहे थे, या फिबुला पे खत्म होते थे, नीचे आके खत्म हो रहे थे। लेकिन ये नीचे से शुरू होता है, यानी टीबिया से शुरू होता है और फीमर पे जाके खत्म होता है। तो ये खास बात है इसकी ध्यान देने वाली। ठीक है, ठीक। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रेसिस्ट द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर फीमर। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये टीबिया को आगे, जो मीडियल का सेकेंडरी फंक्शन था
मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का, वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये एंटीरियर है तो क्या करेगा, ये आगे आने से किसी चीज को रोकेगा, और कोई चीज क्या मतलब टीबिया को रोकेगा, क्योंकि फीमर तो आपकी ऊपर से भी फिक्स है, हिप जॉइंट है और नीचे, तो इसलिए टीबिया आपकी अपनी जगह से ज़्यादा खिसकती है, ठीक है। तो इसलिए टीबिया ज़्यादा आगे ना आए, बहुत ज़्यादा आगे ना आए, तो उसको ये रोकता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रोटेटरी स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट ड्यूरिंग मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, और इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि ये मीडियल और लेटरल नी जॉइंट के रोटेशन को भी रोकता है, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे, ये देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये देखिए जॉइंट के अंदर है, ठीक है। ये अंदर से देखिए टीबिया के ऊपर से शुरू हो रहा है, फीमर के पीछे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। ये पटेला को हटा के, पटेला के पीछे होता है, पटेला को देखिए रेस फॉर विजुअलाइजेशन, यानी कि पटेला को ऊपर खिसकाया गया है ताकि ये साफ साफ दिख सके। तो इस डायग्राम में आपको पता चलेगा इसको इंट्राकैप्सुलर क्यों बोलते हैं। देखिए जॉइंट के बीचों बीच है, लेटरल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जॉइंट के बाहर थे, एकदम साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन ये देखिए ये जॉइंट के बीच है। इसका जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये देखिए बड़े से गोले में देखिए दिखाया गया है, देखिए ये जॉइंट के बीच में, इसीलिए इसको इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, जिसको हम पीसीएल बोलते हैं। तो पीसीएल इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट, ये कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक। इट इज ऑल्सो इंट्राकैप्सुलर, ये भी इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट है, जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट था वैसे ये भी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी इंट्राकैप्सुलर यानी जॉइंट के बीचों बीच पाया जाता है। It starts from posterior tibial surface and ends at lateral aspect of medial femoral condyle, और ये भी यही है, नीचे से शुरू होता है ऊपर की तरफ, यानी कि टीबिया से शुरू होता है और फीमर पे जाके खत्म होता है। तो कहाँ से, पोस्टीरियर टिबियल सरफेस, जाहिर है पीसीएल है, पोस्टीरियर है तो पीछे से ही शुरू होगा, तो पोस्टीरियर टिबियल सरफेस से शुरू होता है, टीबिया के पोस्टीरियर सरफेस से शुरू होता है, और कहाँ खत्म होता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल, मीडियल फेमोरल जो कॉन्डाइल होता है उसके लेटरल एस्पेक्ट यानी अंदर बाहर की तरफ जाके खत्म होता है। ये तिरछा जाता है, ये टेढ़ा जाता है, ठीक है, ये तिरछा जाता है, ये भी आपको डायग्राम में दिखेगा, ठीक है। अब इट इज शॉर्टर बट हैज मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन एसीएल, तो अगर ये क्या करेंगे, इसको अगर आप लेंथ नापेंगे तो ये छोटा होता है एसीएल के मुकाबले, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के मुकाबले छोटा होता है लेंथ में, लेकिन जब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा होती है पीसीएल की, ठीक है। इट रेसिस्ट मोर लोड देन एसीएल, इसकी एक और खासियत है कि ये ज़्यादा लोड को सहन कर सकता है एसीएल के मुकाबले, ज़्यादा लोड को सहन कर सकता है एसीएल के मुकाबले। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रेसिस्ट द पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर फीमर, तो जैसे एसीएल का था आगे आने से रोकता था टीबिया को, ये टीबिया को पीछे जाने से रोकता है, ठीक है। पीछे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना जाए, ये उसको रोकता है, नहीं तो इंजरी हो जाएगी, तो ये वो उस काम के लिए रोकता है, ठीक है। जैसे कि जब फुटबॉलर किक मारता है, तो फुटबॉलर जब किक मारता है तो क्या होता है, उसका टीबिया जो है झटके से पीछे जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा झटके से पीछे ना जाए, तो वो कौन काम रोकता है, आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ही रोकता है कि वो बहुत ज़्यादा पीछे ना जाए, अपनी लिमिट में जाए, जितना उसका रेंज है, जितना उसको परमिट है उतना ही जाए, तो वो कौन रोकता है, पीसीएल रोकता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये बॉक्स वाले एरिया को इन्होंने जूम करके दिखाया, तो ये भी देखिए इंट्राकैप्सुलर क्यों बोला है, ये पीछे से है, एंटीरियर वाले में एंटीरियर व्यू था, ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है, ये पीछे से दिखाया गया है, ठीक, ये पीछे से है, तो ये देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर क्रूशिएट ले देखिए चौड़ा है, उससे ज़्यादा चौड़ा है, एसीएल से ज़्यादा चौड़ा है लेकिन छोटा है, ठीक है। और टीबिया से शुरू हो रहा, टीबिया के पोस्टीरियर सरफेस बोला था ना इन्होंने, तो टीबिया के पोस्टीरियर सरफेस से शुरू होता है और आपके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।